माँ, मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी। मुझे अभी आगे पढ़ाई करनी है। सुदीपा ने माँ के समीप जाकर बड़े प्यार से कहा। सुदीपा बेटा, क्या खराबी है लड़के में? इंजीनियर है, ऊंचे खानदान और रसूख वाला है, तेरे पापा के मित्र का लड़का है और अच्छी आमदनी है उसकी। शुक्र मनाओ कि जिस शानदार और आरामदायक ज़िंदगी जीने के लिए अधिकतर लड़कियां केवल सपने देखती आई हैं, वे सारी खुशियां तुम्हें बिना मांगे ही मिल रही हैं। 2000 गज में बनी शानदार कोठी है उनकी। दसियों नौकर चाकर वहाँ एक आवाज़ पर हाथ बांधे खड़े रहते हैं। इतने योग्य और गुणवान लड़के का रिश्ता खुद चलकर तुम्हारे पास आया है। सारे सुख व ऐश्वर्य हैं उस घर में, और क्या चाहिए तुम्हें? माँ ने नाराज़गी जाहिर करते हुए सुदीपा के गाल पर हल्की सी चपत लगाई। माँ के गले से लिपटती सुदीपा बोली, मेरी प्यारी माँ, मुझे आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करनी है। मुझे अभी योग्य शिक्षिका बनना है, जिससे कि अपने भीतर समाये ज्ञान को अन्य को बांट सकूं। सुदीपा माँ को मनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, क्योंकि माँ के इनकार करने पर ही यह रिश्ता टल सकता था। सुदीपा, तुम एक बार उस लड़के से मिलकर देख तो लो। सुदीपा को विचार में डूबा देखकर माँ ने उस पर आखिरी बात छोड़ते हुए कहा। एमए की हुई सुदीपा गोरी चिट्टी, लंबी, छरहरी काया वाली आकर्षक युवती थी। संगीत विशारद में विशेष योगदान हेतु गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसके पड़ोसी, परिचित, नाते रिश्तेदार आज सभी सुदीपा के सुंदर व्यक्तित्व एवं हंसमुख स्वभाव की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। जैसे अधिकतर लोग रूप, सौंदर्य और सुगढ़ता को देखकर अनायास ही कह उठते हैं कि कुदरत ने इसे बहुत फुर्सत से गढ़ा होगा, ऐसी ही रूपवती सुदीपा जब गजगामिनी चाल की मंथर गति से चलती थी, तब अनेक चाहने वाले उसे पाने की तमन्ना रखते थे। मन ही मन उसे चाहने वाले आहें भरते थे और सुदीपा से मिलने के बहाने ढूंढा करते थे। वह तो अपने आप में खुश रहने वाली मस्त मौला लड़की थी। सुदीपा की कमर तक लहराते बाल बिजलियां गिराते थे। पतली पतली और लंबी उंगलियां जब सितार पर राग छिड़ती तो उसे देखने सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। माँ का कहना मानकर एक दिन सुदीपा समीर नाम के उस लड़के से मिली। वह लड़का उसे सुंदर लगा। रूप, रंग, व्यक्तित्व के अनुसार वह सुदर्शन नवयुवक था। 2-4 मुलाकातों के बाद सुदीपा को समीर पसंद आ गया था। संयोग से तभी सुदीपा को कॉलेज में अध्यापिका की नौकरी भी मिल गई थी। सुदीपा के मम्मी पापा सगाई करके ही उसे नौकरी पर जाने देने की जिद कर रहे थे, इसलिए मम्मी पापा का दिल रखने के लिए उसने सगाई की हामी भर दी। नौकरी पर जाने से पहले ही दोनों की धूमधाम से सगाई हो गई थी। कोमल कुंवारे मन में सुंदर जीवन के अनेक रंगीन सपने सजाए सुदीपा कॉलेज में पहुंच गई। वह दिल्ली शहर के एक सोसाइटी फ्लैट में किराए पर रहने लगी। सगाई हो जाने के कारण समीर काम के सिलसिले में जब भी दिल्ली आता तो सुदीपा से मिलने चला आता था। दोनों तरफ से रिश्ते की डोर मजबूत हो जाए, एक दूसरे को अच्छी तरह से जान समझ लें, इसके लिए वे किसी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने या कभी डिनर करने चले जाते थे। कभी कभी कोई अच्छी और नई मूवी साथ देखने के लिए मॉल भी चले जाते थे। ऐसे ही उनके बीच प्यार भरी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी था। अब सुदीपा और समीर के बीच घनिष्ठता भरे संबंध पनपने लगे थे। मगर इधर कुछ दिनों से सुदीपा ने एहसास किया था कि समीर में शिष्टाचार और विनम्रता जैसे संस्कारी गुण बहुत कम थे। उसने कई बार समीर को फ़ोन पर अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले को दबंग टाइप से हड़काते हुए भी सुना था। सुदीपा के साथ होने पर भी लापरवाह सा समीर फ़ोन पर अक्सर गाली गलौज कर दिया करता था। सुदीपा आधुनिक और खुले विचारों को दिल में जगह देने वाली संस्कारी और मृदुभाषी लड़की थी। एक दिन सुदीपा कुछ खरीदारी करके सोसाइटी में प्रवेश कर रही थी। उसके दोनों हाथों में सामान था कि तभी अचानक हाई हील सैंडल के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह डगमगा कर नीचे गिर पड़ी। तभी अचानक एक हाथ ने सहारा देकर उसे उठाया। अरे, आपको तो काफ़ी चोटें लगी हैं, मैं आपका सामान समेट देता हूँ। अपने सामने गोरे चिट्टे, लंबे कद के सुंदर नाक नक्श वाले लड़के की आवाज़ सुनकर वह हचकचा गई। उसकी कोहनियाँ छिल गई थीं, पैर में मोच आ गई थी। उस लड़के ने अपने कंधे पर उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया। आइए, मैं आपको आपके फ्लैट तक छोड़ देता हूँ। वह चुपचाप लंगड़ाते हुए उसके साथ चल पड़ी। टेबल पर सामान रखकर लड़के ने कहा, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाकर पट्टी बांध देता हूँ। अब वह लड़का ड्रेसिंग कर रहा था।
वह अब तक स्वयं को काफ़ी संभाल चुकी थी। अकेले फ्लैट में अनजान लड़के के हाथ में अपना हाथ देखकर सुदीपा के मन को भारतीय संस्कार और परंपराएं घेरने लगीं। लेकिन वह लड़का बड़ी सहजता से उसके हाथ पर दवा लगाकर पट्टी बांध रहा था। उस लड़के के स्पर्श से सुदीपा असहज और रोमांचित हो रही थी। अब तुम आराम करो, मैं चाय बना लाता हूँ। थोड़ी देर में वह ट्रे में चाय और बिस्किट ले आया। वे दोनों कुछ देर एक दूसरे के परिवार के बारे में बात करते रहे। चलते समय उसने एक गहरी नज़र डाली और अपना फ्लैट नंबर बताकर बोला, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, संकोच मत करना। जब तक उसके पैर की मोच ठीक नहीं हो गई तब तक वह रोज़ उसके लिए कभी चाय बना कर लाता तो कभी सैंडविच ले आता। बाहर से एक साथ खाना भी ऑर्डर कर देता, फिर दोनों साथ ही खाना खाते। सुदीपा के मन में प्रेम का पहला एहसास फूटा था। एक अनजान कोमल स्पर्श दिल में तरंगित होकर रमने लगा था। वह अपने घर समाज की वर्जनाएं जानती थी। संस्कारित परंपराओं के बंधन में बंधने के बाद भी रूमानियत से भीगा एहसास बंजर वनस्थल में हरा होने लगा था। समीर का साथ पाकर उसने कभी ऐसा स्पर्श, स्नेह व अपनेपन का एहसास नहीं जाना था। सुदीपा के मन की भीतरी परतों में शेखर के प्रति रोमांस का बीज पनपने लगा। शेखर बहुत अपनेपन से उसकी देखभाल कर रहा था। उसका साथ मिलने के कारण उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई थी। अब वह ठीक होकर कॉलेज जाने लगी थी। रात के 8 बज रहे थे। गुलाबी रंग की कैप्री के साथ मैचिंग टॉप में लंबी खुली केस राशि के बीच सुदीपा ऐसी लग रही थी जैसे श्यामल घटाओं के बीच दूधिया चांद खिला हो। उसने मैचिंग ईयर टॉप्स के साथ गले में छोटे मोतियों की माला पहनी थी। आज वह बहुत खुश थी। उसका गुलाब की तरह खिला खिला रूप सौंदर्य चित्त को आकर्षक करने वाला था। खुद को आईने में देखकर वह स्वयं ही लजा गई। वह रसोई घर में जा रही थी कि अचानक से बेल बजी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने समीर खड़ा था। अरे समीर तुम? अकस्मात समीर को सामने देखकर वह अचकचा गई। हाँ मेरी जान, तुम्हारा समीर। कहते कहते समीर ने उसे बाहों में उठाकर 3-4 गोल चक्कर से घुमा दिया। आज तो तुम बेहद खूबसूरत और रूप की रानी लग रही हो। किस पर बिजली गिराओगी? समीर ने रोमांटिक अंदाज में कहते हुए खींचकर उसे अपने सीने से लगाना चाहा। तेज शराब के भभके से सुदीपा का तनमन जलने लगा। वह चिहुक कर दूर जाकर खड़ी हुई। समीर ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। उसने हाथ छुड़ाकर दूर जाने का प्रयत्न किया, लेकिन समीर की पकड़ से छूट नहीं सकी। समीर जोर जबरदस्ती करने लगा। यूँ अचानक ऐसे किसी हालात का सामना करना पड़ेगा, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुदीपा का दिल दिमाग सुन्न हो गया। समीर की बाहों में कसमसा कर दरवाज़ा खोलते हुए सुदीपा बोली, समीर अभी तुम होश में नहीं हो, अभी तुम होटल चले जाओ और कल आना। क्यों कल क्यों मेरी जान? जो होना है आज ही होने दो ना। अब तो हम दोनों की शादी भी होने वाली है, इसलिए तुम तो मेरी हो। शादी होने वाली है, हुई तो नहीं है ना? फ़िलहाल मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। सुदीपा ने संयत स्वर में उसे समझाने की कोशिश की, मगर अपनी मनमर्जी पर उतारू समीर ने उसकी एक नहीं सुनी। पुरुषत्व के दर्प में चूर, शराब के नशे में मदहोश समीर के भीतर का जानवर जुनूनी हो गया। अपने मंसूबे पूरे न होते देख अब समीर बदतमीजी पर उतर आया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करती है? अरे तेरे जैसी 50 लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, तू समझती क्या है अपने आप को? मैं जिस चीज़ पर हाथ रख देता हूँ वह मेरी हो जाती है। नशे में समीर की लड़खड़ाती जवान से अंगार बरसने लगे। जैसे ही वह सुदीपा को पकड़ने के लिए बढ़ा, नशे की झोंक में लहराते हुए पीछे को गिर पड़ा। अपनी अस्मिता पर प्रहार होता देख सुदीपा रणचंडी बन गई। उसमें न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि त्वरित ताकत से मेज पर रखा चाकू हाथ में लेकर डगमगाते समीर को पूरी शक्ति से बाहर धकेल दिया और बिजली की फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर लिया। समीर बहुत देर तक दरवाजे पर आवाज़ें देता रहा, लेकिन उसके कानों ने कुछ भी नहीं सुना। वह दरवाजे से लगी फूट फूट कर रोने लगी। फिर वह स्वयं को संयत करके उठी और कटे पेड़ की भांति पलंग पर गिर पड़ी। बिस्तर पर लेटी तो लगा जैसे समीर की ओछी सोच में लिपटे हाथ लंबे होकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसने घबरा कर आंखें बंद कर लीं तो समीर की लाल घूरती आंखें देखकर सूखे पत्ते सी कांपने लगी। सूरज चढ़ाया था, पूरी रात आंखों में कट गई।
वह उस दिन को कोस रही थी जब समीर के साथ उसकी सगाई हुई थी। लगा और रूमानियत से भीगे मीठे एहसास का प्रेममयी भाव सोचकर शेखर का चेहरा उसकी आंखों के समक्ष तैर उठा। उसे इन दोनों की जहनी सोच समझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा था। मोबाइल की घंटी बजने पर न चाहते हुए भी देखा तो माँ का फ़ोन था। माँ खुशी से चहकते हुए बता रही थीं, बेटा सुबह तुम्हारे पापा के पास समीर के पापा का फ़ोन आया था। वह इसी महीने शादी करने के लिए जोर डाल रहे हैं। कहते हैं कि अगले महीने समीर विदेश जा रहा है। वह जल्दी ही तुम दोनों को विवाह बंधन में बांधना चाहते हैं। नहीं नहीं माँ, मैं समीर से शादी नहीं करूँगी। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आप मुझे समीर के साथ विवाह की सूली पर मत टांगना, मैं जी नहीं सकूँगी। कहते कहते उसकी रुलाई फूट पड़ी। क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। माँ के स्वर में चिंता झलकने लगी। हाँ माँ, यहाँ बहुत कुछ घटा है। और उसने माँ को रात की सारी घटना बता दी। माँ पत्नी का दिल जीतने के लिए पति के मन में भावनात्मक लगाव होता है, पर समीर केवल वासना का लिजलिजा कीड़ा निकला। उसे बस मेरा जिस्म चाहिए था, जिसे वह ज़बरदस्ती हासिल करके अपनी मर्दानगी की मोहर लगाना चाहता था। उसे मेरी खुशियों से कोई सरोकार नहीं है। मेरी अपनी मंजिल समीर कभी नहीं हो सकता माँ, कहकर वह बच्चों की तरह बिलखने लगी। सारी सच्चाई जानकर माँ की आंखों से समीर के गुड़ी और लायक वर होने का पर्दा हट चुका था। अच्छा सुदीपा, बेटा तू रोना बंद कर और बिल्कुल चिंता मत कर। अच्छा ही हुआ कि हमें उसकी औकात शादी होने से पहले पता चल गई। माँ ने बेटी को धीरज बनाया। मैं और पापा आज तुम्हारे पास आ रहे हैं। मैं हूँ ना, तुम्हारी माँ अब सब संभाल लेगी। सुदीपा ने इत्मीनान से सांस लेकर फ़ोन रख दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।